इंडिया और इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड टॉस जीती और पहले इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता देती है तो इंडिया के बल्लेबाज आते हैं और जायसवाल और केएल राहुल दोनों की साझेदारी से 94 रन बनाते हैं। और पहले दिन जायसवाल 58 और केएल राहुल 46 और साई सुदर्शन 61 रन का योगदान देते हैं और ऋषभ पंत 37 रन का योगदान देते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं और वो रिटायर्ड होते हैं। इसके बाद रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर आते हैं और 19 रन का योगदान देते हैं और पारी समाप्त होती है। इसके बाद दूसरे दिन जब इंडिया के बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर वापस पुनः आते हैं और पहले ओवर में 1 रन बनाकर रविंद्र जडेजा 20 रन पर जोफ्रा आर्चर के शिकार होते हैं। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आते हैं और 27 रन बनाते हैं। इससे पहले शार्दुल ठाकुर 41 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत जो रिटायर्ड हुए थे कल इंजरी के कारण, वो उनके खेलने पर संशय होता है कि वो कल के मैच में खेल पाएंगे या नहीं, परंतु वो दूसरे दिन मैच खेलने आते हैं और 54 रन 74 गेंदों पर बनाकर एक भारत को मजबूत स्थिति पायदान कराते हैं। इसके बाद जब उनका विकेट होता है उसके बाद अंशुल कंबोज जो कि डेब्यू कर रहे होते हैं, अपने ड्रीम डेब्यू में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का शिकार होते हैं और तीसरी गेंद पर ही वो डग आउट हो जाते हैं। भारत का आखिरी विकेट भी रोमांचक होता है। इस विकेट पर जोफ्रा आर्चर बाउंस डालते और जसप्रीत बुमराह को गलत पर टच होकर जाती है। उसके बाद जो रूट द्वारा और इंग्लैंड की टीम के द्वारा रिव्यू लिया जाता है जिसमें जसप्रीत बुमराह आउट पाए जाते हैं। इंग्लैंड की शानदार गेंदबाजी के नतीजे इंडिया 358 रन बना पाती है और इंग्लैंड की ओर से 72 रन पर बेन स्टोक्स द्वारा 5 विकेट लिए जाते हैं और जोफ्रा आर्चर द्वारा 73 रन पर 3 विकेट लिए जाते हैं। जब इंग्लैंड दूसरे दिन बल्लेबाजी करने आता है तो जैक क्राउली और बेन डकेट दोनों ओपनर आते हैं। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपना टीम इंडिया के द्वारा पहला ओवर डाल रहे होते हैं जो कि पूरा मेडन ओवर होता है। उसके बाद दूसरा ओवर ड्रीम डेब्यू कर रहे अंशुल कंबोज का होता है जिसमें पहली ही बॉल पर बेन डकेट के ग्लव्स पर लगती है और वो आउट होने से बचते हैं। और दूसरी गेंद भी जब बेन डकेट के बल्ले पर लगती है और बल्ला छूट जाता है तो बल्ला स्टंप के पास गिरता है और वो आउट होने से बचते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इंग्लैंड के दोनों ओपनर सेट होते हैं और 166 रनों की साझेदारी के साथ इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में लेके आते हैं। इसके बाद जैक क्राउली जो कि 84 रन पर खेल रहे होते हैं और रविंद्र जडेजा आते हैं और रविंद्र जडेजा के ओवर में जैक क्राउली का विकेट होता है और 166 रन पर इंग्लैंड का पहला विकेट गिरता है। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं ओली पोप और दोनों के बीच साझेदारी होती है छोटी सी। उसके बाद वापस जब अंशुल कंबोज के ओवर में 94 रन पर खेल रहे बेन डकेट का विकेट होता है और बेन डकेट का विकेट जो एक इंग्लैंड के सेट बल्लेबाज होते हैं उनका ड्रीम डेब्यू कर रहे अंशुल कंबोज के द्वारा लिया जाता है और उनके लिए बहुत बड़ा विकेट होता है। और उसके बाद इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाजी करने आते हैं महान बल्लेबाज जो रूट और ओली पोप। जो रूट 11 रन और ओली पोप 20 रन की साथ क्रीज पर खेल रहे होते हैं और फिलहाल इसी के साथ इंग्लैंड 225 रन के साथ 2 विकेट के नुकसान पर अपनी पारी समाप्त होती है। और बात करें भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो पूरी भारतीय टीम केवल और केवल जसप्रीत बुमराह के भरोसे टिकी हुई है। क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 13 ओवर में 37 रन देकर 3 की रन रेट से ही रन लुटाए, जबकि अन्य चारों गेंदबाजों ने अंशुल कंबोज ने 10 ओवर में 50 रन देकर लगभग 5 की रन रेट से रन लुटाए हैं और शार्दुल ठाकुर ने तो 5 ओवर में 35 रन देकर 7 की रन रेट से रन लुटाए हैं, जिससे इंग्लैंड की रन स्कोर की गति तेज हुई है। अगर अब भारत को मैच में वापसी करने के लिए तीसरे दिन इंग्लैंड के 8 विकेट लेने होंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाई तो इंडिया की टीम 133 रन बना लेगी और इसके बाद इंडिया
इस मैच में काफी पिछड़ जाएगी। अगर इंग्लैंड 133 रन से ज्यादा बना लेती है तो इंडिया से वो रनों की लीड करने लग जाएगी, जिससे इंग्लैंड मजबूत स्थिति में आ जाएगा। और देखते हैं कि तीसरे दिन इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच है वो एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है, क्योंकि इस दिन दोनों टीमें अपनी शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी।